इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रांची से है, जहां दुर्गा पूजा आने में महज कुछ दिन अब शेष रह गए हैं। ऐसे में रांची पुलिस और जिला दुर्गा पूजा समितियां आपसी सहयोग से पूजा सफल बनाने में जुटे हुए हैं। इस दौरान आज शहर के विभिन्न पंडालों का निरीक्षण करने के लिए रांची डीसी मंजुनाथ बस्तरी, एसएसपी चंदन सिन्हा, निगम के अधिकारी के साथ साथ कई सारे थाने के अधिकारी पहुंचे और पंडालों का जायजा लिया गया। साथ ही श्रद्धालुओं को कोई भी तरह से कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, उसके लिए आयोजित समितियों को खास निर्देश दिए गए हैं और हर पंडालों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश भी जारी किए हैं। दुर्गा पूजा उत्सव को अच्छे से संचालन होने के लिए जिला प्रशासन तमाम वरीय पदाधिकारियों के साथ एसएसपी साहब, नगर निगम, शांति समिति के सदस्यों के साथ मुख्य जितने भी पंडाल हैं वहाँ हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और विशेषकर सेफ्टी के जितने भी गाइडलाइंस हैं वो पहले ही उनको दे दिया गया है, फिर उनको हम लोग उनको बता दिया जा रहा है। विशेषकर सीसीटीवी के संबंध में, महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में, उसके बाद फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, ये सारा चीज़ हम लोगों ने उनको बताएंगे और जिला प्रशासन के साथ विशेषकर लोकल थाना से रेगुलर संपर्क में रहेंगे और जो नगर निगम का साफ सफाई का भी जो है वो टीम भी सभी जगह उपलब्ध रहेगी और इनके भी वॉलंटियर्स रहेंगे और किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं है। जिला प्रशासन दुर्गा पूजा में रांची में भीड़ जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है और वो भीड़ होती है। हम लोग कई लेवल की बैठक कर चुके हैं। आज फील्ड विजिट पूरे जिला प्रशासन की टीम कर रही है। जो फोकस है, एक है फायर सेफ्टी का कि क्योंकि सारे वुडन स्ट्रक्चर होते हैं तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है। दूसरी बात जो क्राउड मैनेजमेंट है, उसके लिए क्या कहाँ पर बैरिकेड्स चाहिए, कहाँ एंट्री चाहिए, कहाँ जेंट्स और लेडीज का सेपरेट जो है एंट्री एग्जिट चाहिए, उन सब की व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं और पूजा कमेटी के साथ मिलकर हम लोग फाइनल कर रहे हैं सो दैट कि श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो। सीसीटीवी स्टार्ट करना, बिल्कुल सीसीटीवी हर एक पंडाल में लगाया जा रहा है। कंट्रोल रूम भी जहाँ बड़े बड़े वहाँ कंट्रोल रूम भी बनाया जा रहा है, जहाँ पुलिस के आदमी बैठे हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कल बस्ती पहुंचकर कजरी महोत्सव में शामिल होंगे, जिसको लेकर कार्यक्रम स्थल का बीजेपी विधायक अजय सिंह और डीआईजी ने निरीक्षण किया। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम बीजेपी कार्यालय में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद वो कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। वहीं डिप्टी सीएम के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। नेपाल देश में हो रहे प्रदर्शन को लेकर भारत की सीमा पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। ऐसे में बस्ती के पास कुछ नेपाली कैदी जो जेल तोड़कर भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उनको बॉर्डर पर ही रोका गया। एनएचए गाइडलाइंस के अनुसार 11 कैदियों को डिटेन किया गया है। उनके दिनों में नेपाल की आंतरिक परिस्थितियाँ, जैसा आपकी जानकारी है, दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। बस्ती रेंज के जनपद सिद्धार्थनगर में करीब 68 किलोमीटर की सीमा नेपाल से लगी हुई है, जिस पे एसएसपी के साथ लग के और हमारी जो पुलिस टीम है उनको अतिरिक्त पुलिस बल भी दिया गया है। सभी लोग साथ मिलके पेट्रोल और पिकेटिंग ड्यूटीज लगातार वहाँ कर रहे हैं और सतर्कता बढ़ाई गई है। बॉर्डर की स्थिति सामान्य है, लेकिन और नेपाली काउंटर पार्ट्स के साथ कोऑर्डिनेशन और संवाद जारी है और वहाँ पे सतर्कता बरती जा रही है। अभी कुछ नेपाली कैदी भी जेल तोड़ के जो फरार हुए हैं वो भारत में घुसने का प्रयास कर रहे थे, उनको रोका गया है। नीचे की गाइडलाइंस के अनुसार उनसे डील किया जा रहा है। इसके अलावा स्थिति वहाँ अभी सामान्य है। कुछ और
कौशाम्बी के करारी थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवती ने आत्महत्या कर ली। घर वालों की रोक टोक और असामाजिक सामाजिक दबाव से आहत होकर युवती ने फांसी लगा ली। आपको बता दें कि युवती को गांव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन युवती के घर वाले इसके खिलाफ थे। परिजनों का आरोप है कि युवक की हरकतों और दबाव की वजह से युवती ने कदम उठाया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जनपद कौशाम्बी के थाना करारी के अंतर्गत आज दिनांक 11/9/2025 को थाना करारी के ही रहने वाले ग्राम बढ़ारा के आवेदक ने, जिनका नाम जो है सज्जन पुत्र कल्लू है, उन्होंने सूचना दी कि उनकी पुत्री ने फांसी लगा करके सुसाइड कर लिया है। जानकारी मिलने पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक जो प्रथम दृष्टया जांच की गई उसमें जो प्रकाश में आया है कि जो फांसी लगाई मृतका है उसका नाम गुजराती, इसकी उम्र 26 वर्ष है। ये जानकारी प्राप्त हुई है अब तक कि उसका प्रेम प्रसंग पिछले लगभग 6 माह से 7 माह से उसके गांव के ही रहने वाले संजू पुत्र गोविंद से चल रहा था। उसका प्रेमी स्वयं विवाहित था। इसको लेकर के उसके घर में कुछ आपस में वाद विवाद भी हुआ था। उसकी माता पिता ने उसको फटकारा भी था। इसके अलावा प्रेमी से भी कुछ विवाद उसका चल रहा था, जिसकी वजह से क्षुब्ध होकर के उसने फांसी लगा ली है। अब इसमें शव को कब्जे में लेकर के अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मामला एक ऐसा है कि पूरा सबूत चीर डाई थी, जितना फोटो कापी रहा, आधार रहा, कुल चीर डाई थी। और चीर के तुम्हारी से कहा गुरुमारी तो मुझसे नहीं बोलती थी यार। तो कहे कहा मैं तेरे लुगरा बिछाऊँ, कहा ते चमार में पाती हो गए जौन हो गए कब तो उसे कहा बोलो मैं मोर बाप मत दिया उनका ही कहा मार के तरह माए अपने बराबर पटक के माए माई पटक के मार के कहा गया। अबे जब पाई हो तो बार फरमाई के गुरुमारी कालपुर पर घास लेके आई तो कहा गुरुमारी चल संजय का फिर मारी। फिर उसके बाद आके फांसी लगा। कहा अम्मा ऐसा हमको 2 रोटी पोच खवाई। कहा अम्मा ऐसा कि अब हम तुमका खवा चुकी ना भिंगाना खाओ। मैं कहा भरे कहा अब न बात बताई हूँ मैं रोज़ गाड़ी खाऊँ रोज़ मार खाऊँ मैं अम्मा बना। मैं कहा फिर कहा अब न भिंगान से बनाई। मैं कहा जाना कि फांसी लगा ले ऐसा भाई। मेरठ की कोतवाली पुलिस ने अवैध आतिशबाजी सामग्री की सूचना पर एक मकान में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस को मकान में अवैध पटाखे बनाने की भारी सामग्री मिली है, जिसका बिल दिखाने को जब पटाखा कारोबारी से कहा गया तो वो बिल नहीं दिखा पाया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। प्रतापगढ़ में सोशल मीडिया पर वायरल हुई पूरनपुर पटखान गांव निवासी कुशल चंद्र शुक्ल के गरीब परिवार की तस्वीर ने प्रशासन को झकझोर कर रख दिया है। वहीं डीएम ने वायरल तस्वीरों का संज्ञान लेते हुए रानीगंज एसडीएम और लेखपाल को मौके पर भेजा। अधिकारियों ने मौके पर पाया कि परिवार छप्पर नुमा झोपड़ी में रहने को मजबूर है और कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जिस कारण तीनों बेटियां मजदूरी करने गुजरात जाने पर मजबूर हुई। जांच के बाद एसडीएम ने आवास, शौचालय, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर जमीन आवंटन तक सभी सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही पात्रता सूची में परिवार का नाम दर्ज करने और सरकारी भूमि का नापजोख कर पट्टा देने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इसके अलावा वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी नेता आलोक पांडे ने बेटियों की पढ़ाई का जिम्मा स्वयं लिया है और उन्होंने पूरे प्रकरण से प्रशासनिक अमले को भी अवगत कराया है, जिसके बाद जिले के जिम्मेदार अफसरों ने इस गरीब परिवार को 2 दिनों में सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की रूपरेखा तैयार की है।
धार के धामनौद थाना क्षेत्र के खलघाट स्थित लहसुन फैक्ट्री में एक मजदूर युवती का दुपट्टा मशीन में फंस गया और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए इस घटना की वजह कंपनी मालिक की लापरवाही बताई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज दिनांक को CSC धामनौद से मृतका गौरी की तहरीर आई थी, मृत्यु की सूचना आई थी थाने पे, तो जिस पे मर्ग कायम किया गया है थाने पे। और जो गौरी पिता दिनेश वर्मा है, जाति का उम्र 20 साल की और गाजीपुरा की रहने वाली है, खलघाट की। तो उसकी मृत्यु की सूचना आई तो असल मर्ग कायम किया गया है थाने पे और उसका PM कराया गया है CSC धामनौद से और फिर उसके परिजनों को उसका शव सुपुर्द किया। बालिका का शव आया था PM के लिए मेरे पास, जिसमें मैंने PM किया है। तो प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि दुपट्टे को गले में फंसने की वजह से मृत्यु हुई है। सर, ये बालिका कहाँ की रहने वाली है? क्या बालिका खलघाट की रहने वाली थी। क्या नाम है इसका? गौरी, डॉटर ऑफ दिनेश शर्मा। जी सर, आपका शुभ नाम? डॉक्टर पंकज धाकड़, मेडिकल ऑफिसर CSC। के कहाँ यहाँ आयली थी? लसन चिलन माऊ भैया को नाम ने मक मालूम है, काम पायल थी भैया। फिर का यो मर भाई मशीन में कई रुपट आई वो काई मालूम कभी मालूम करती भैया। किना गाँव रही गुड़िया? यहाँ खलघाट रमान गाजीपुरा में। काय नाम से गुड़िया को? गौरी चेहरे भैया। हमारी भांजी जो है तो गले में पट्टा आ गया था, उसका दुपट्टा। ये कहाँ पर घटना हुई? ये घटना खलघाट के खलकुर्द में लहसुन फैक्ट्री में। कौन सी कंपनी है, क्या है? नाम तो नहीं पता, पर भैया है विजय भैया मालवा जी। अच्छा, उनके यहाँ पे काम करने आती थी। अच्छा, कब से आ रहे थे काम पे? काफी टाइम से आ रहे थे। ये जो मृतक है ये कौन है आपके? ये मेरी मौसी की लड़की मेरी भांजी लगती है। क्या नाम है? गौरी। कहाँ की रहने वाली है? ये खलघाट गाजीपुरा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।